लेकिन अब कुर्सी पर आराम से बैठे हुए हैं वो, और आप धई के कुर्सी ऐसे हिला रहे हैं। काहे हिला रहे हैं? अब मान लीजिए निषाद कह के मंत्री विधायक बच्चों को भी विधायक सांसद बना दिए, अपने भी मंत्री हो गए हैं, आप धई के झकझोर रहे हैं। कल 24 तारीख है, 24 तारीख यानी कि गोरखपुर में निषाद महाकुंभ का आयोजन, उसी की तैयारी का निरीक्षण करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिग्विजय नाथ पार्क में पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। सर, चूँकि एक दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा था और निषाद महाकुंभ की जो तैयारी है, निषाद राज महाकुंभ की, तो उसको लेकर अभी तक जो मतलब कि, क्योंकि उस दिन मैंने कुछ अड़चनें देखी थी, क्या लगता है चुनौतियाँ बढ़ गई हैं या फिर बौखलाहट है? एक निषाद समाज ने हमेशा लहरों के डर से नाव का पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए हम उस तूफान से लड़ते हैं। हम उस सारी जितनी हवाएं इस देश में चलती हैं, इस दुनिया में चलती हैं, उन तूफानों से लड़ते हुए हमेशा हम लोगों ने समुंदर को चीरते हुए अपने मंजिल तक जाने का काम किया है। ये बहुत बड़ा तूफान नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एक छोटा मोटा हवा का झोंका है। ये आएगा चला जाएगा, लेकिन जो समाज तूफान बन करके आ रहा है, ये बड़े बड़े आतताइयों को उस हवा के झोंके के बदौलत बहुत दूर तक उड़ा के फेंक देगा और समाज सही दिशा पर जा रहा है और सही दिशा पर जाएगा। लेकिन अब कुर्सी पर आराम से बैठे हुए हैं वो, और आप धई के कुर्सी ऐसे हिला रहे हैं। काहे हिला रहे हैं? अब मान लीजिए निषाद कह के मंत्री विधायक बच्चों को भी विधायक सांसद बना दिए, अपने भी मंत्री हो गए हैं, आप धई के झकझोर रहे हैं। देखिए, निषाद समाज को, आप क्या नाम है, वो कह रहे हैं कि आप निषाद समाज को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, ये निषादों की आवाज़ है। निषादों की आवाज़ से गुलाम भारत पर राज करने वाले लोग उन आतताइयों को डुबो करके समाज मारा और इस देश को आज़ाद कराया। इस देश को आज़ाद कराने में सबसे अहम भूमिका इस निषाद, मल्लाह, केवट, माझी, मझवार की सबसे ज़्यादा भूमिका रही है। तो आज ये अपने सामने, इनके निषादों के सामने कोई भी तूफान आए, वो तूफान इनके सामने काम करने वाला नहीं है। ये लोग पूरी तैयारी में हो गए हैं। आज देख लीजिए, ये इसीलिए सारी व्यवस्थाओं से लैस होकर के एक कार्यक्रम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम गोरखपुर से जब ये आगाज़ होगा तो इसका मैसेज पूरे देश और पूरी दुनिया में जाएगा, और निश्चित तौर पर अगला जब कार्यक्रम होगा तो इससे भी बड़ा ऐतिहासिक होगा, उसमें कहीं से दो राय नहीं है। पूरा समाज एकजुट हो गया है। अभी कुर्सी की बात करते हैं आप, कोई इस समाज के हनक से बड़ी बड़ी तूफानें टल जाती हैं, बड़े बड़े जो है आगे आने वाले अवरोध हट जाएंगे, बादल छट जाएंगे। निषादों ने तो भगवान श्री राम का नैया पार लगाया है। अब सोच लीजिए, जो प्रभु श्री राम जिसके साथ हों, उस समाज का कोई भी इस तरह का उपद्रवी कुछ नहीं कर सकता। वो निषाद आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। उपद्रवी का तमगा दे ही दिए आप। वो करते रहें, कितना भी कुचक्र रचें, वो अपने कुचक्र, अपने जाल में, इस निषादों के पास बहुत बड़ी महाजाल है। अच्छा, टोपी असर नहीं करेगी? जो टोपी उन्होंने बनवा लिया है और उस पर निषाद राज लिखवा दिया है, वो असर करेगी कि नहीं करेगी? ये तो 24 तारीख को पता चल जाएगा, असर करेगी कि नहीं करेगी, 24 तारीख बताएगा। इतना बड़ा विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर आप भी तो निषादों के हित में ही महाकुंभ कर रहे हैं। हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? नहीं, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध कहाँ कर रहे हैं? वो आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं उनकी बात कर रहा हूं। हम किसी का ना विरोध करते हैं न किसी, लेकिन वो तो कर रहे हैं ना। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुड़दंगाई हो गई आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि आपके लोगों ने फिर संभाल लिया। समाज इतना एकजुट हो गया है कि आने वाले समय में समाज को कोई भी बेवकूफ़ बना नहीं सकता, और ना ही समाज के साथ कोई जुल्म अत्याचार कर सकता। उत्तर प्रदेश के मछुआरा समाज के लोग मत्स्यजीवी सहकारी समिति बना करके सरकार ने एक व्यवस्था दिया है। एक जो सहकारिता विभाग ने एक ऐसी व्यवस्था दी है कि
ये समाज मत्स्यजीवी सहकारी समिति बना करके अपने लोगों का जीविकोपार्जन करते हैं। उसमें भी बहुत ऐसे लोग जिनको पावर मिला, उन्होंने उन मत्स्यजीवी सहकारी समितियों को खोखला बनाने का काम कर रहे हैं, उनको लूटने का काम कर रहे हैं, उनको सूटने का काम कर रहे हैं। अब वो महाजाल, वो सारे निषाद ले करके ऐसे खूंखारों को उस जाल में फंसा करके उठा के समुंदर में फेंक देंगे कि पता भी नहीं चलेगा। एक आखिरी सवाल, कभी भविष्य में, जैसे मान लीजिए आप भी, चूँकि आप राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और आपकी राजनीति लंबी एक राजनीति है और आपको उस रूप में देखा जाता है, कुछ मन में आपके भी विचार आता है कि मैं भी अपना पूजा वूजा करवाऊँ, आरती उरती उतरवाऊँ, या फिर मेरे भी बच्चे होंगे तो उनको सांसद विधायक बना दूंगा, फिर बाद में समाज को देखूंगा? हमारा कार्यक्रम है देवी देवताओं का स्थान जहाँ है, पूरा देश देवी देवताओं को अपना आराध्य मानता है। हम आराध्य नहीं, मैं तो एक सेवक हूँ, समाज का सेवक हूँ, सबका सेवक हूँ। सेवक के रूप में हमेशा काम किया है, आगे भी काम करेंगे। कोई भी देवी देवताओं का उपाधि हम नहीं दे सकते, देने वाला खुद ही समझ जाएगा कि हम देवता हैं कि क्या है। चलिए, तो आप थे पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी। कल 24 तारीख है और मैंने बार बार यह बात किया है और आगे भी करूंगा, जब भी आप ना जातिगत राजनीति में उतरते हैं, यानी कि आप अपने समाज को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, तो वो कितने दिन तक होता है? शुरू में आप 10-10 रुपये चंदा मांगेंगे और जैसे सांसद मंत्री बन जाएंगे, अपने लड़कों को सांसद और विधायक बना देंगे, उसके बाद से फिर समाज का क्या हो रहा है, समाज उचित शिक्षा पा रहा है कि नहीं पा रहा है। मैं यह बात इसलिए भी दावा के साथ कह सकता हूँ क्योंकि विकास गोस्वामी वो पत्रकार है जो पूर्वांचल के हजारों गाँव को पैदल चल के कवर किया है। और जब मैं ऐसे गांव में जाता हूं, जब इस निषाद समाज के गांव में या फिर किसी भी समाज के गांव में जाता हूं, तो यही पाता हूं कि नेताजी समाज करते करते नेताजी हो गए और समाज आज भी वही लड़ाई लड़ रहा है, उसी तरह से त्रस्त है। और त्रस्तता में जीवन कैसे कटता है, इन नेताओं को जब ये एसी के कमरे में चले जाते तो पता नहीं चल पाता। समाज की स्थिति कुछ ऐसी ही है। अब इसमें हमें चयन करना पड़ेगा कि सही नेता कौन है, क्योंकि जब हम गलत का चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पे भविष्य भी गलत ही जाएगा, रिजल्ट गलत ही मिलेगा। बाकी कल निषाद महाकुंभ का आयोजन 24 तारीख को दिग्विजयनाथ पार्क गोरखपुर में आयोजित होना है। आप देख सकते हैं तैयारियां जोरों शोरों से हैं। जो लोग भी, मतलब कि मुझे लगता है कि एक लंबी भीड़ आने वाली है और देखते हैं, कल का अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। जय हिंद।